नमस्कार दोस्तों, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 18 तारीख को बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 27-23 को अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा आपसे जो ली गई थी 27-23 के अंतर्गत जो विज्ञापन संख्या थी उसमें कहा गया कि अब आपकी भाषा के अंकों का भी प्रयोग किया जाएगा आपकी मेधा सूची को तैयार करने में। लेकिन इसी नोटिस में इन्होंने आगे बताया कि किस प्रकार से हम उन अंकों का प्रयोग करेंगे। आइए समझते हैं इस बात को। और हाँ, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इन्होंने यह कहा है कि मेधा सूची क्या अब आपकी 120 पे बनेगी या 150 पे, इस बात पे भी हम प्रकाश डालेंगे। देखिए, साफ साफ याद रखिए, जैसे आपकी अभी तक मेधा सूची 120 पे बनती थी, ठीक है, अभी भी आपकी मेधा सूची 120 पे ही बनेगी, 150 पे नहीं बनेगी। अब सवाल ये है कि ये भैया ये 150 अंकों का यानी कि जो 30 अंक हैं जो भाषा के, वो उनको कैसे प्रयोग में करेंगे, अब उसको भी समझते हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया, 120 पे जैसे आपने 70 अंक प्राप्त किए, आपने 120 में 70 अंक प्राप्त किए और भाषा में आपके अंक प्राप्त किए, आपने मान के चलिए 24 अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो इन्होंने 120 में 70 अंक प्राप्त किए और भाषा में आपने 24 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। और कोई और व्यक्ति है, उसने क्या किया कि आपके बराबर ही अंक प्राप्त कर लिए, परंतु भाषा में उसने 20 अंक प्राप्त कर लिए हैं। तो आपका जो दोनों अंक है, जो जीएस में 120 में दोनों अंक हैं, 105 के आलोक में सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं, पहले समझ लीजिएगा। तो आपके दोनों अंक बराबर हैं, 70-70 आप दोनों ने प्राप्त किए, परंतु भाषा में आपने ज़्यादा अंक प्राप्त किए, आपके 24 अंक हैं, तो वरीयता आपको दी जाएगी। तो वरीयता आपको दी जाएगी आपके भाषा के अंकों के आधार पे। तो यही इन्होंने बात की है कि यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मेधा सूची को तैयार करने में। यह सिर्फ 105 के लिए बात बताई गई है। तो अगर आप दोनों के भाषा में भी प्राप्तांक बराबर होते हैं, तो जैसे कि इनके भी 24 अंक है, तब आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, ये भी बात रखिए। अगर मान के चलिए डेट ऑफ बर्थ भी बराबर है, तो आपकी देवनागरी भाषा में लिपि का पहला वर्ड देखा जाएगा कि किसका क्रम पहले आ रहा है, उसको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो मेरिट तो भैया अभी भी 120 पे ही तैयार होगी। जिसका जीएस में बराबर अंक है उस भाषा के अंकों के आधार पे टाई ब्रेकर लगेगा। जैसे आपके ज़्यादा अंक है तो आपको पहले भाषा में वरीयता दी जाएगी, ठीक है। ये बात है सिर्फ 105 के लिए। अब समझते हैं 6 से 8 के लिए क्या बात है। देखिए, एक नोटिस इसके पहले भी जारी हुआ था, आप सभी ने वो नोटिस देखा होगा। हमने वह वीडियो बना नहीं पाई थी क्योंकि थोड़ा परेशानी थी। देखिए, 6 से 8 की बात करते हैं, टीजीटी की बात करते हैं यानी कि 9-10 की बात करते हैं, पीजीटी की बात करते हैं यानी कि 11-12 की बात करते हैं। उस नोटिस में कहा गया कि इन सभी के लिए आपका जो जो भाषा के अंक हैं उनको शून्य कर दिया जाता है। भाषा के अंकों के उसमें आपकी 6 से 8 टीजीटी और पीजीटी में कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ये बात उस नोटिस के जरिए कहा गया। और उसी नोटिस में एक और बात कही गई थी कि आपकी जो महत्वपूर्ण, उसी नोटिस में यानी कि आप बात करिए, उसके पहले एक ट्वीट आ चुका था कि जस्ट टू क्लैरिफाई दैट एज डिक्लेयर्ड अर्लियर इन टीआरई 2.0 पीआरटी लैंग्वेज सेक्शन इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इट्स मार्क विल बी यूज्ड ओनली एज द टाई ब्रेकर। देखिए, इसमें भी साफ साफ लिखा है कि आपकी पीआरटी के लिए आपकी जो अभी भी भाषा का क्वालिफाइंग नेचर का ही है, लेकिन आपके इसमें जो आपने अंक प्राप्त किए हैं, इनका अंकों का प्रयोग आपका टाई ब्रेकर के रूप में ही 105 में प्रयोग में लाया जाएगा। याद रखिए। तो आप समझ ही चुके हैं कि आपने जीएस में बराबर अंक प्राप्त किए तो आपके भाषा के अंक महत्वपूर्ण योगदान देंगे आपका सिलेक्शन करवाने में, आपका टाई ब्रेकर रोकने में, ठीक है, याद रखिएगा। और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। हाँ, और ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत रहिएगा क्योंकि यह ऑथेंटिक जानकारी हम बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल परिपक्व जानकारी देते हैं। इसके बाद आप कहीं और अभी भी कोई डाउट है तो आप बताइएगा। डाउट वैसे रहना तो नहीं चाहिए, अभी भी कोई डाउट है तो आप बताइएगा। और हाँ, यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से लग जाइए क्योंकि समय बहुत कम मिलता है, आप सभी ने देखा है। इसलिए अपनी तैयारी को सुदृढ़ता से बनाए रखिएगा, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।